ये सारी चीज़ें करते हुए और इम्प्रूवमेंट बोलता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जब बात आई, पैसे के बीच, पैसे का आ गया, समझ आ गया कि पैसा क्या चीज़ होता है, और मेरे को तभी से मेरा माइंडसेट बना पड़ा कि यार मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और मुझे जल्दी से जल्दी रिटायर्ड होना है। ठीक है, रिटायर्ड होना है। और वहाँ से मुझे समझ आया कि 2 ही तरह के जो पर्सन हैं, वो मुझे कैश फ्लो बुक पढ़ के समझ आया मेरे को सबसे ज़्यादा ना। ये उसने क्या हुआ था कि रॉबिन कियोसाकी एक वो हैं, बहुत तगड़े ऑथर हैं, रिच डैड पुअर डैड ना। मैं आई वाज टेलिंग यू स्टोरी यस्टरडे नाइट ना। वो उनके जो ऑथर हैं वो बोलते हैं कि एक होता है ई, जैसे आपने ये ऐसे बना लिया, ठीक है, तो ऐसे बनाया, तो इस साइड जो है वो लिख रहा है ई, नीचे लिखना है एस। ठीक है, तो इस साइड लिखना है बी और नीचे लिखना है आई। ठीक है, तो वो बोलता है कि यहाँ पे ई मतलब एम्प्लॉयज़, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज़, ये नीचे है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं ये कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकते, चाहे इनके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए। ओके, इन द सेम वे इन द अदर हैंड वहाँ पे आता है बी और एस, बी एंड आई। बी इन द सेंस कि बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। बोला ये वो लोग हैं जो कि खुश रह सकते हैं। उसमें फिर अलग मैटर है कि खुश कैसे रह सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल की मैटर में मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे ऐसे पैसे वाले भी लोग हैं जो कि लाइफ में खुश नहीं है ना, आपको भी पता है जैसे कि। पर वहाँ पे ये समझ आया कि हाँ, ये रास्ते में चल के फाइनेंशियल वाइज हम खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अगर आप इनमें आयो, एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ में अगर हो इस टाइम पे, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर नहीं बनते तो वो आपकी गलती है। ठीक है, फिर वहाँ से मैंने सीखा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, जहाँ तो फिर मुझे इन्वेस्टर बनना है। ठीक है, तो मैंने बिजनेस की बहुत सारी कोशिश किया भी, लॉस भी खाए बहुत सारे, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव भी किया। अभी मैं इन्वेस्टमेंट पे पहुंच गया, जो कि हाईएस्ट, जो फाइनेंशियल की हाईएस्ट फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं वो थ्रू फाइनेंशियली है। ठीक है, सॉरी इन्वेस्टिंग ही है। तो मैं अभी इन्वेस्टिंग की है और इन्वेस्टिंग के थ्रू मेरे को अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है। तो इसके लिए मैं थैंक यू भी करता हूँ रॉबिन कियोसाकी को, प्लस गॉड को, कि मेरे उन्होंने बुद्धि डाला कि यार क्या समझना, मतलब कि समझ के कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना, कि हमें पैसा नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें कि यार आपको कोई बोले, जैसे मैं जॉब को मैं ये समझता हूँ कि यार जॉब हम सिर्फ 1 तारीख की वेट करते हैं। तो 1 तारीख की वेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि पूरे मंथ को सेक्रीफाइस कर देते हैं कि यार 1 तारीख को पेमेंट आएगा। तो यार ये लाइफ को जीने का सही तरीका नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, तो अभी कोई आपको बोले कि यार जॉब कर ले, चाहे वो उसमें काम आपको चाहे कोई भी करना पड़े, तो वो तो यही बात होगी ना कि यार जो तेरे को चाहिए, अगर तेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं तेरे को इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने आप को कैद कर ले। यहाँ पे ये संगली तेरे को डालना पड़ेगी, ये पटा तेरे गले में डल जाएगा। हर महीने तो सेम टाइम पे आके उधर ऐसे काम करेगा, सुबह 9 बजे ये काम करेगा, 5 बजे तेरे को छोड़ा जाएगा, और उसके बाद घर में जाके फिर यही इसी के बारे में कि कल सुबह फिर जाना, फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जॉब तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी वो अलग चीज़ें हैं, इसमें भी अलग अलग कहानी है कि जैसे जॉब का क्या है कि कुछ ऐसा भी है कि आप किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी